श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको तिल चौथ, तिल कुटनी और संखड़ा चौथ की कथा सुनाऊंगी। बहुत ही विशेष कथा है, इसे अवश्य सुननी चाहिए संतान की लंबी आयु और उन्नति के लिए। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी तो भगवान गणेश जी से कहा, पुत्र मैं स्नान करने जा रही हूँ, जब तक स्नान करके बाहर ना आ जाऊं तब तक किसी को भवन में आने मत देना। तो पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा मानकर जब भगवान भोलेनाथ भवन में जाने के लिए आए तो वहाँ गणेश जी उन्हें रोक दिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता स्नान कर रही हैं। क्योंकि भगवान गणेश जी को माता ने ही बनाया था और माता ने ही प्राण उसमें प्रतिष्ठित किया था, तो भगवान भोलेनाथ को पता नहीं था। काफी देर बाद वह पुत्र जाने नहीं दिया। भगवान को क्रोध आ गया और प्रभु गणेश जी भगवान शिव जी से उनका युद्ध हुआ। काफी देर बाद जब भगवान को क्रोध आया, अपना त्रिशूल फेंका और गणेश जी की गर्दन कट के दूर जा गिरी कहीं। जब गर्दन दूर जा गिरी तो भगवान बाहर हलचल मच गई। तब माता स्नाना गृह से बाहर आई शोरगुल सुनकर और कहने लगी, ये कैसी आवाज आ रही है। तो पता चला भोलेनाथ ने भगवान गणेश जी की गर्दन अलग कर दी है। तो वो रोने लगी, बोली मेरे पुत्र को वापस आप प्राण डालिए पुत्र के शरीर में। अब भगवान क्या करे, सबको भेज दिया, बोले जाइए जो अभी पहला आपको रास्ते में बच्चा मिले उसकी गर्दन ले आइए। तो हाथी का बच्चा मिला, उसकी गर्दन लाकर भगवान गणेश जी को लगा दी गई और प्राण प्रतिष्ठित कर दिया गया। वो चौथ का ही दिन था, माघ के महीने कृष्ण पक्ष की चौथ थी। तब से माता पार्वती ने वरदान दिया, जो इस दिन व्रत करेगा, मेरे पुत्र गणेश की पूजा करेगा, उसके पुत्र की लंबी आयु होगी, हर संकट से उसकी रक्षा होगी। इस व्रत का नाम संकटा चौथ रहेगा। इस व्रत का नाम संकटा चौथ। तब से ही ये तिलकुटनी और संकटा चौथ का व्रत करने लगे। इस दिन तिल का ही पारण किया जाता है। महिलाएं दिन भर निराजली व्रत करती हैं, गणेश जी की विधिवत पूजा करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलती हैं। आइए बहुत ही विशेष दूसरी कथा के बारे में सुनते हैं। कहते हैं इस दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए माताओं के, अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए और उनकी उन्नति के लिए। हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं इस कथा को सुनने से। एक कुम्हार था, वो आवे में बर्तन डालता था, उसके आवे का बर्तन पकता नहीं था। तो वो राजा से जाकर बोलने लगा, हे राजन, मैं इतना सुंदर बर्तन बनाता हूँ, आवे में रखता हूँ, लेकिन वो पकता नहीं, पता नहीं। अब राजा राजपुरोहित को बुलाकर पूछने लगे, हे राजपुरोहित जी, इस हमारे कुम्हार का बर्तन पकता क्यों नहीं। राजपुरोहित ने पत्रा देख के कहा, कुम्हार आवे में एक बालक की बलि चढ़ाएगा तो ही इसके बर्तन पकेंगे। अब क्या करे कुम्हार। राजा ने आज्ञा की, हर घर से नंबर वाइज एक बच्चे को बलि के लिए लिया जाएगा जब कुम्हार आवा लगाएगा। अब लोग क्या करते, अपने बच्चों में से जिस दिन उनका नंबर आता एक बच्चा बलि के लिए दे दिया करते थे। अब क्या करे, उसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश जी की पूजा किया करती और संकटा चौथ का व्रत अवश्य किया करती थी। कहते हैं साल में 24 चौथ आती हैं। 24 में 24 नहीं, 12 12 नहीं तो 6 6 नहीं तो 4 4 नहीं तो 2 व्रत अवश्य करना चाहिए। 2 व्रत अवश्य करना चाहिए। अब बुढ़िया माई बोली, मेरा तो एक ही पुत्र है और अब मेरे वही जीवन का सहारा है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। गणेश जी भगवान, मेरे पुत्र की अच्छी तरह रक्षा करना, हर विघ्न बाधा हर संकट से दूर हो। तब अब क्या सोचती, गणेश जी सुपारी रखी थी, पूजन किया करती गौरी गणेश की। वह सुपारी और दुबा का बीड़ा बनाकर अपने पुत्र को दे दी। बोली, बेटा कल संकटा चौथ है और कल ही तुम्हारा आवे में बैठने का नंबर है। अब ये सुपारी और ये आप दुबा का बीड़ा लेकर बेटा भगवान गणेश जी का नाम ले लेना कि हे प्रभु, मेरी माता आपका व्रत करती है, हे संकट माता मेरे संकट को हरना। ऐसे कर कर गणेश जी का जाप करते हुए बेटा तू आवे में बैठ जाना।
दूसरे दिन राजा के सैनिक उसे लेने आए। बुढ़िया माई दुखी मन से उसे विदा की और संकट माता की उस दिन पूजा करने बैठी और सुबह से गणेश जी माता संकटा माता को मनाने लगी। हे माँ, मेरे पुत्र की हर संकट से रक्षा करना, हर विघ्न बाधा हर से रक्षा करना, वो उन्नति करे, तरक्की करे, उसकी लंबी आयु हो। ये सब मनाती रही। अब आवे में बच्चे को बैठा दिया गया। अब आवा 10 दिन 15 दिन लग जाते थे पकने में, लेकिन उस दिन तो एक रात में ही आवा पक गया। जब कुम्हार सुबह आवा देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। गांव के लोगों को ये पता लगी तो भीड़ लग गई कि एक दिन में आवा कैसे पक गया और अंदर हलचल हो रही है। जब आवा हटाया गया तो देखे तो उसमें बुढ़िया माई का पुत्र जीवित बैठा था। अब बुढ़िया माई का पुत्र जब जीवित बैठा था, बुढ़िया माई से सब पूछने लगे, हे बुढ़िया माई, तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पुत्र तो जीवित है ही है, इसके साथ इसके पुण्य प्रताप से तेरे सारे लोगों के पुत्र जीवित हो गए। माई बोली, मैं भगवान गणेश जी की पूजा करती हूँ, गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। संकटा चौथ माघ महीने में कृष्ण पक्ष की जो संकटा चौथ आता है, नीराजल व्रत रहती हूँ और चांद को देखकर अर्घ देती हूँ। तिलकुट से भोग लगाती हूँ और दान भी देती हूँ। हर जगह तिलकुट का दान देती हूँ, पहाड़ चढ़ाती हूँ, सुबह उसके भोग लगाती हूँ, मंदिर में जाकर पूजा भी करती हूँ। ये सुनकर सभी लोग बोले, आज से हम भी चौथ का व्रत करेंगे और तिलकुट का भोग लगाएंगे, हर विघ्न बाधा हर संकट से, जिससे हमारे संतान की रक्षा हो। उसी दिन से राजा ने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि संकटा चौथ के दिन सब लोग नीराजली व्रत करेंगे और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए। उस दिन से गणेश जी की पूजा प्रतिदिन होने लगी। राजा ने गांव में गणेश जी का मंदिर बनवाया और चौथ के दिन विशेषकर संकटा माता के सब कथा सुनते, पूजन करते, खूब उन्नति से कथा वार्ता कीर्तन भजन होने लगा। आइए, कहते हैं संकट माता की कथा सुनने के साथ साथ विनायक की यानी गणेश जी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। उनका प्रतिदिन का नियम था गणेश जी को भोग लगाने के लिए जो कुछ बनाती पहले गणेश जी को नियम से खिला देती। कुछ नहीं मिलता तो गुड़ का भोग लगाकर तो ही खुद खाती। ऐसे कई वर्षों तक चला। अब बुढ़िया माई से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। एक दिन प्रकट हुए, बोले, हे बुढ़िया माई, तू नियम से मेरा भोग लगाती है, सब कुछ भूल जाती है, लेकिन मेरा भोग लगाना नहीं भूलती। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है? बुढ़िया माई बोली, मेरी समझ में आ नहीं रहा है, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी ने कहा ठीक है, अपने बेटा बहू से पूछकर मांग लेना। गणेश जी ने कहा अपने बेटा बहू से पूछकर मांग लेना। तो बुढ़िया माई बोली ठीक है, अपने बेटे से बोली, ये मुझे गणेश जी प्रसन्न है बेटा, कह रहे हैं कुछ मांग ले, मैं क्या मांगू? तो बेटे ने कहा, ए माँ, तू बहुत सारा धन मांग ले। तो अब बहू से पूछा कि ये बहू तू बता मैं क्या मांगू? बहू ने कहा, नाती मांग ले, मेरे कोई संतान नहीं है, तू नाती मांग ले। अब बुढ़िया बोली, ये दोनों अपने अपने काम की बात बता रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी सखी सहेली पड़ोसियों से पूछती हूँ मैं क्या मांगू। तब अब पड़ोस में गई, सबने पूछा, हे बुढ़िया माई, तू बड़ी उदास है। बोले, सब बेटा कह रहा है धन मांग ले, बहू कह रही पोता मांग ले। बोली, हे बुढ़िया माई, क्यों धन मांग, क्यों पोता मांग? तू वो अपने लिए मांगेंगे करेंगे, तू अपना दीदा गोडा मांग ले, मतलब हाथ पैर तेरे सही सलामत रहे, अपने आंखों की रोशनी मांग ले, भक्ति मांग ले, जब तक जीवित रहे तू निरोगी काया रहे और भक्ति करे और मृत्यु के बाद तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, ये मांग ले। अब गणेश जी आए दूसरे दिन, बोले, बुढ़िया माई सोच लिया क्या मांगना है? बुढ़िया माई बोली, हाँ प्रभु, मैंने सोच लिया क्या मांगना है। बोले, मांगो क्या? बोले, मेरे नाती पोता सोने के पालना में झूला झूले, चांदी के कटोरी में दूध पिए, मेरा दीदा गोडा बना रहे, जिससे उनके मैं भजन कीर्तन और मंदिर घुमाऊं। अब भगवान गणेश जी खूब तेज हंसे, बोले, हे बुढ़िया माई, तू तो बहुत चंठ निकली, तूने सब कुछ मांग लिया। अब पोता होगा और धन होगा तो ही तो सोने के पालना में झुलाएगी, चांदी कटोरी में, और दीदा गोटा बना रहेगा तो ही मंदिर ले जाएगी। बोले, तथास्तु। खूब हंसने लगे। बोले, बुढ़िया माई, अब तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुझे सब कुछ मिलेगा। और बुढ़िया माई बोली, हे प्रभु,
अब भक्ति भी अपनी दे जाइएगा मेरे बेटा बहू को भी, जिससे आपकी नियमित पूजा करें और उनके गलतियों को क्षमा करना, सदा सुख रहे। जो आपकी कथा कहे सुने हुंकारी भरे, उन सब की मनोकामना पूरी करना और सबके दुख को हरना। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले की सारी मनोकामना पूर्ण हो। गणेश जी की कृपा सदा सब पर बनी रहे। माता सबके संतान की रक्षा करें। आप सभी को संकटा चौथ, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के पुत्र और पुत्रियों की लंबी आयु हो, खूब उन्नति करें। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः।